आज हर परिवार चाहता है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बेटियां हो, हर व्यक्ति चाहता है सुरक्षित रहे। लेकिन इस गुंडागर्दी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। किसी का एनकाउंटर करते हैं, कहीं बुलडोजर चलाते हैं, किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं, झूठे मुकदमे फंसाते हैं। जो बोलता है, चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, सबको झूठे मुकदमों में फंसा के कोर्ट में भी जबरदस्ती करते हैं। अगर आप सुरक्षा की बात को लेकर जाओगे तो लोगों में आशा, विश्वास, मजबूती पैदा होगी। और हेल्थ पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी अब तक कोई सरकार ऐसी लेके नहीं आ पाई जो मैंने आपको बीच में रखी है। 12वीं तक की शिक्षा, जब गरीब का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी अच्छी शिक्षा, आप सुनिए, सिर्फ शिक्षा नहीं, उसके लिए उसको कुछ नहीं लेके जाना, उसको सिर्फ स्कूल में जाना है। और बदलाव करेंगे एजुकेशन पॉलिसी में, 7 बजे की जगह 10 बजे स्कूल चलाएंगे। स्कूल अच्छे होंगे, गर्मियों में एसी की व्यवस्था होगी, सर्दियों में हीटर की व्यवस्था होगी। 10 बजे बच्चा जाएगा, 3 घंटे पढ़ के आएगा। ना माँ बाप को सुबह उठ के भागना पड़ेगा, ना बच्चा आधी नींद में जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा, विचार लेके जाएगा, सपने लेके जाएगा। और पढ़ के जब वापस लौटेगा तो अपने परिवार के सपनों में उनकी ताकत, उनके परिवार के सपने जब वो देखेंगे कि हमारा बच्चा कल कामयाब होगा, उन परिवारों को सपने देखने की शक्ति मिलेगी। और जब वो सपने पूरे होंगे तो वो आपका धन्यवाद करेंगे। किताबें सरकार देगी, उसको वर्दी सरकार देगी, उसको जिस जिस चीज की आवश्यकता आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, वो खाने पीने लेके हर चीज की व्यवस्था सरकार करके देगी स्कूल में। आप मेरी बात को याद करना, एक ऐसा भारत बन जाएगा, एक ऐसा उत्तर प्रदेश बन जाएगा जिसकी कल्पना नहीं की होगी नेताओं ने। क्योंकि नेता तो इनका बड़े बड़े स्कूल खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। ये पॉलिसी को कभी किसी की वजह से स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए नजरअंदाज भी करेंगे, आपका विरोध भी करेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं महापुरुषों के विचारों पर चल के, तो वो व्यवस्था परिवर्तन की होनी चाहिए। जो नहीं हुआ वो होना चाहिए। 12वीं तक का बच्चा जब अपने पैरों पर खड़ा होकर पढ़ के आएगा और थर्रेटेदार अंग्रेजी बोलेगा, जिस तरह के अवसर हम लोगों को नहीं मिले, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे वो राजपूत का हो, चाहे वो बनिए का हो, चाहे शुल्क कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे जैन का हो, सिख हो, जब वो बराबर की शिक्षा लेंगे तो सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया में अपने आप को उड़ने के लिए पंख लगा के अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करेंगे, स्वाभिमान सम्मान के जीवन के लिए तैयार करेंगे। इसी से बदलाव होगा, इसी से गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। वरना 500 रुपए, 2000 रुपए देके, किसान सम्मान निधि के 500 रुपए महीने के देके किसी का भला नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप जाओ, बोलना सीखो। मीडिया नहीं दिखाएगी, अखबार नहीं दिखाएगा, आपकी जबान में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मेरे द्वारा जो बात की गई, इतनी देर में आप अपनी बात अगर गांव में जाकर कह दोगे, मैं गारंटी देता हूं कि उस गांव का बच्चा बच्चा आपसे जुड़ जाएगा, आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और जब वो संगठित हो गए, जाति धर्म से ऊपर उठ के आपको वोट करेगा, आपकी ताकत बनेगी, तो उत्तर प्रदेश में ये सारी पॉलिसी लागू होगी और लोगों के जीवन में बदलाव होगा। और अगर पुरानी घिसी पिटी बातें करते रहोगे तो फिर आपके हिस्से में वही आएगा जो दूसरे लोगों के हिस्से में।